दोस्तों एंजल वन ऐप में अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो वैसे तो इसके कई सारे बेनिफिट है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड बेनिफिट पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट, आप मिनिमम 100 रुपए से अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हो। दूसरा, आप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और तीसरा सबसे बेस्ट जो बेनिफिट है वो है शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग करके आप डेली यहाँ से एक अच्छा अर्निंग भी कर सकते हो। दोस्तों इसका जो अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो टोटली ऑनलाइन है, लेकिन आप लोगों को इस प्रोसेस को ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें अभी 2024 में अभी ऐड की गई है जो कि ज़्यादातर लोग अकाउंट ओपनिंग के दौरान उनको वो चीज़ें पता नहीं होती और इसके कारण उनका जो अकाउंट है वो ओपन होने में कई सारी दिक्कतें उनको होती है या फिर वो अकाउंट ओपन नहीं कर पाते। तो वो सारी प्रोसेस मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अभी बताने वाला हूँ। और जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाता है, आपका आईडी यहाँ पर एक्टिव हो जाता है, उसके बाद आपको एंजल वन ऐप को कैसे यूज़ करना है, यहाँ पर आपको एसआईपी कैसे करना है, शेयर मार्केट में आप लोगों को ट्रेडिंग कैसे करनी है, ये कुछ ज़रूरी पॉइंट भी मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। तो अब यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए आपको करना क्या है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एंजल वन ऐप का जो ऑफिशियल जो लिंक है वो मैंने दे दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पर आप क्लिक करोगे आप सीधा प्ले स्टोर पे कनेक्ट हो जाओगे और यहाँ से आपका एंजल वन का जो ऑफिशियल लिंक है, ऑफिशियल जो ऐप है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद जैसे आप ऐप को ओपन कर लेते हो इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देता है। अब यहाँ से आपको सारी चीज़ों को ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो दो ऑप्शन है, पहला है लॉगिन का, दूसरा है साइन अप का। तो यहाँ पर आप लोगों को साइन अप पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। अब सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। नीचे सेकंड ऑप्शन है रेफरल कोड का, रेफरल कोड आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इससे कोई आपको छेड़खानी नहीं करनी। यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरीके से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर से कुछ परमिशन आपसे मांगी जाती है। अब सबसे नीचे जो ऑप्शन है ग्रांट परमिशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है और कुछ परमिशन मांगी जाएंगी उसे आपको अलाउ करते जाना है। फिर इस तरीके से इंटरफेस खुल जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो वेरीफाई मोबाइल नंबर, अब यहाँ पर नीचे आपको आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरीके से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो एंटर योर डिटेल, सबसे ऊपर आपका मोबाइल नंबर है, नीचे आपको फुल नेम एंटर करना है जो कि आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पे होता है और नीचे नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से आपके सामने गूगल का यानी कि ईमेल आईडी का ऑप्शन खुल जाता है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहला है कंटिन्यू विद गूगल और नीचे है यूज अनदर ईमेल आईडी। अब यहाँ पर आपको जो ऊपर का ऑप्शन है कंटिन्यू विद गूगल, अब यहाँ पर से आपको जो आपका ईमेल आईडी है वो सिलेक्ट करना होता है। अगर आप कंटिन्यू विद गूगल से अगर आप सिलेक्ट करते हो तो वो थोड़ा सा इजी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन अगर आपके मोबाइल में आपका ईमेल आईडी अगर लॉगिन नहीं है या आपका ईमेल आईडी किसी और मोबाइल नंबर में है तो फिर आपको यूज अनदर ईमेल आईडी पर आपको क्लिक करना है और वहां पर आपको जाकर अपना ईमेल आईडी डाल देना है। लेकिन अगर आपके मोबाइल में ऑलरेडी आपका ईमेल आईडी लॉगिन है तो आपको कंटिन्यू विद गूगल पे आपको क्लिक करना है। फिर इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देता है। अब आपके मोबाइल में जो भी ईमेल आईडी लॉगिन है वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, इसमें से आपकी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर जैसे आप ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेते हो फिर से इस तरीके से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो ऐड पैन कार्ड डिटेल, अब यहाँ पर आपको पैन कार्ड का जो नंबर है वो एंटर करना है और आपको नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर आपका पैन कार्ड जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर से बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं या बहुत से लोगों को ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पता नहीं होता। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो डिजी लॉकर, अब यहाँ पर से जो आपका केवाईसी है, आपका आधार कार्ड जो है वो डिजी लॉकर के थ्रू ही यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है। अब अगर आपका डिजी लॉकर में ऑलरेडी अकाउंट है, डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट अप्रूवल एक ऐप है, अगर आपका ऑलरेडी वहाँ पर आपने जो सारे डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पर आपने डिजी लॉकर में वहाँ पर सबमिट करके रखे हैं या डिजी लॉकर में आपने अपना आईडी क्रिएट करके रखा है तो फिर आपको नीचे ऑथेंटिकेट आधार पे आपको क्लिक करना है। लेकिन अगर आपका डिजी लॉकर में अब तक आपने कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये प्रोसेस आपको इसी तरीके से रहने देनी है। आपको प्ले स्टोर पे आना है और प्ले स्टोर पे आके डिजी लॉकर का जो ऐप है जैसे कि आप देख पा रहे हो
इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर आपको वहां पर एंटर करना है और आपका जो पूरा प्रोसेस है आपको एक अपना आईडी क्रिएट कर लेना है। आईडी क्रिएट करने के बाद वहां पर एक पिन होता है 6 डिजिट पिन, वो भी आपको क्रिएट करना होता है क्योंकि उसका आगे यहाँ पर आपको यूज करना है। वो किस तरीके से है आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे आप अपना डिजी लॉकर पे अपना आईडी क्रिएट कर लेते हो, अपना पिन जनरेट कर लेते हो, फिर आपको वापस इस प्रोसेस पे आ जाना है। तो जैसे आप यहाँ पर अपना अकाउंट आप क्रिएट कर लोगे, नीचे ऑथेंटिकेट आधार पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे फिर इस तरीके से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आपका जो नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है और आपके आधार कार्ड पे कौन सा नंबर लिंक है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, उदय हैज सेंट टेम्पररी ओटीपी टू योर मोबाइल नंबर एंडिंग इन, यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर का जो एंडिंग जो 4 डिजिट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, यानी कि आपके आधार कार्ड के साथ कौन सा नंबर लिंक है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिजी लॉकर में जो आपने अपना पिन जो क्रिएट किया था वो 6 डिजिट पिन आपको यहाँ पर डालना होता है। अगर आपको पिन याद नहीं है और आपका डिजी लॉकर पे ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ पर नीचे फॉरगेट माय पिन पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो फिर आपके डिजी लॉकर पे जो पिन है आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन आएगा। ईमेल आईडी के थ्रू आपने जो डिजी लॉकर पे पिन क्रिएट किया है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। तो जैसे आप पिन डाल देते हो आपको नीचे डन पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरीके से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो आपके डिजी लॉकर में जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पर ऑलरेडी उस पर टिक होती है तो आपको क्या करना है, नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आपको दिखाई देगा, आपको नीचे अलाउ पे क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड द डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट का जो डिटेल है वो आपको एंटर करना है। सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट का पूरा नंबर, नीचे फिर से री एंटर आपको डालना होता है। फिर आपका आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड आप जैसे ही डाल दोगे तो आगे सर्च आईएफएससी कोड पे आप जैसे क्लिक कर दोगे तो आपकी बैंक जो है वो कौन से एरिया की है वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फिर आपको नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरीके से इंटरफेस खुल जाता है। क्लिक अ सेल्फी। अब यहाँ पर आपको अपना एक लाइव सेल्फी देना होता है। सेल्फी देते टाइम भी बहुत से लोग गलतियां करते हैं। यहाँ पर वैसे तो कुछ कंडीशन सेल्फी लेने की यहाँ पर नीचे दी गई है। आपका जो सेल्फी है वो आपको एकदम लाइट में, क्लियर लाइट में लेना है। सेल्फी लेते टाइम आप लोगों को अपना जो फेस है वो क्लियर दिखाई देना चाहिए। और जो तीसरा जो सबसे लास्ट ऑप्शन है, यूर सेल्फी शुड मैच विथ यूर फोटो ऑन आधार और पैन, यानी आपके आधार कार्ड पे और पैन कार्ड पे जो आपका सेल्फी है उस तरीके से आपका सेल्फी यहाँ पर मैच होना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पर सेल्फी ले लेते हो आपको नीचे ओपन कैमरा पे आपको क्लिक करना है। अब इस तरीके से आपको दिखाई देगा आप जो सेल्फी ले रहे हो। तो आप जैसे ही सेल्फी ले लेते हो नीचे आप लोगों को सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। सबमिट योर सिग्नेचर। यहाँ पर आपको डिजिटली अपना जो साइन है वो आपको यहाँ पर देना होता है। अब ये जो आप बॉक्स देख रहे हो इसमें आप जैसे ही आप इस तरीके से उंगली से आपको एक अपना साइन देना है। जैसे आप यहाँ पर साइन दे दोगे, अगर साइन आपकी गलत आती है तो नीचे डू इट अगेन का भी ऑप्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो फिर से वाइट हो जाता है तो आपको यहाँ पर अपना जो साइन है वो दे देना है। साइन आपके पैन कार्ड पे, आधार कार्ड पे जो साइन है एग्जैक्टली वैसे ही साइन आनी चाहिए, ऐसा नहीं है, बस उससे मिलती जुलती साइन आपकी होनी चाहिए। और जैसे आप साइन दे देते हो नीचे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो वेरीफाई यूर मोबाइल नंबर, उसके नीचे आपको बैंक अकाउंट, आपका जो नाम है वो बैंक का नाम दिखाई देगा, नीचे आपका मोबाइल नंबर, उसके आगे एडिट भी ऑप्शन दिया गया है और नीचे है प्रोसीड का, आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी फिर से यहाँ पर आपको एंटर करना है और कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। एनुअल इनकम डिटेल। अब आपका जो भी ईयरली जो भी आपका इनकम है वो एवरेज आपको यहाँ पर देना होता है। मिनिमम 1 लाख टू 5 लाख या फिर 5 लाख टू 10 लाख, इस तरीके से जो भी आपका ईयरली जो इनकम है एक साल का वो आपको यहाँ पर देना है। जरूर नहीं है वो पूरा मैच होना चाहिए, आप मिनिमम 1 टू 5 लाख भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे सिलेक्ट कर लेते हो नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी कि आप कौन से सेक्टर में काम करते हो। यहाँ पर गवर्नमेंट, प्राइवेट, बिजनेस, अदर जो भी है वो ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आप प्राइवेट में कहीं पर काम करते हो, जॉब करते हो तो प्राइवेट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो या फिर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है या फिर अदर आपकी कोई भी कैटेगरी है वो अदर में आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हो नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
फिर इस तरीके से इंटरफेस खुल जाता है। एडिशनल डिटेल, अब यहाँ पर सबसे पहले आपके फादर नेम जो है, फादर नेम आपको एंटर करना है, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है और नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब जैसे प्रोसीड पर क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। ऐड नॉमिनी, तो यहाँ पर आपको आपका जो नॉमिनी है वो एंटर कर देना है। आप मिनिमम 3 लोगों का नाम यहाँ पर एंटर कर सकते हो जिन्हें आप नॉमिनी डाल सकते हो। तो जैसे आप ऐड नॉमिनी पे क्लिक कर दोगे, फिर यहाँ पर आपको अपने नॉमिनी का जो नाम है वो एंटर करना है, पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है नॉमिनी की वो एंटर करनी है। और यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, जो भी आपका नॉमिनी से जो भी रिलेशन है वो रिलेशन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सब कुछ ये डिटेल यहाँ पर फिल कर देते हो, फिर इस तरीके से इंटरफेस खुल जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर आपके आधार कार्ड पे जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर एंटर करना है और नीचे सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है और वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ओटीपी यहाँ पर डाल देते हो, वेरीफाई कर लेते हो, सबसे लास्ट इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। वी हैव रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट, आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अभी प्रोसेस में है और आपका आईडी एक्टिव होने के लिए, आपका अकाउंट एक्टिव होने के लिए मिनिमम 3 दिन का यहाँ पर समय दिखा रहा है, लेकिन इतना समय आपको नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन के अंदर आपका जो आईडी है वो एक्टिव हो जाता है। तो जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो, एक्सप्लोर ऐप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप ऐप को ओपन कर लेते हो, इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देता है। अब वैसे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, लेकिन मैं कुछ सिलेक्टेड आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, सबसे नीचे आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे, इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, नीचे आपको SIP विथ 100 यानी कि मिनिमम 100 रुपए से आप SIP की शुरुआत कर सकते हो। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे, फिर इस तरीके से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर कौन कौन से म्यूचुअल फंड में आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अब इन्वेस्टमेंट से पहले यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर रिटर्न, कौन से म्यूचुअल फंड का कितना रिटर्न है, क्या ग्रोथ है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी SIP करने से पहले या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या फिर ट्रेडिंग करने से पहले मैं एक सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। कोई भी चीज़ करने से पहले आप लोगों को थोड़ा नॉलेज लेना है, आपको चीज़ों को थोड़ा सा सीखना है। सीखने के बाद फिर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि अगर आप विदाउट नॉलेज अगर आप यहाँ पर अपना पैसा लगाते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो, कोई भी चीज़ करते हो, तो उसमें फिर आपका रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो चाहे आप मिनिमम 100 रुपये की ही क्यों ना SIP कर रहे हो, आप लोगों को पहले नॉलेज लेना है। कौन से म्यूचुअल फंड की कितनी ग्रोथ है पिछले 3 साल की, 5 साल की, वो सब कुछ आपको पहले देखना है। और जो भी फिर आपको बेटर लगे, फिर यहाँ पर से आपको उसे सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर से किसी एग्जाम्पल के तौर पर सबसे ऊपर वाला जो है उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे, फिर यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। अब अगर आप मिनिमम 100 रुपये की अगर आप SIP कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके सामने नीचे अमाउंट भी दिखाई देती है। वो अमाउंट अगर आपको चेंज करना है, अगर आप मिनिमम 100 रुपये हर महीने अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, तो जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो, यहाँ पर आने वाले 3 साल का जो रिटर्न है वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है। 5,799 रुपये आपको 3 साल में यहाँ पर रिटर्न मिल जाएंगे। अगर आप हर महीने 100 की इन्वेस्टमेंट करते हो, तो अगर यहीं पर अगर आप 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट हर महीने करते हो, तो यहाँ पर आपको 3 साल का जो एवरेज यहाँ पर दिखाया गया है वो 28,996 रुपये। अब ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। आपने कौन सा म्यूचुअल फंड यहाँ पर सिलेक्ट किया है और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, हर महीने हर साल रिटर्न कितना आ रहा है, उस पर ये सबको डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप मिनिमम यहाँ पर 100 रुपये से अपने SIP की शुरुआत कर सकते हो और आप शेयर मार्केट में भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।